प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे पूजा पाठ भक्ति में लीन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और उनका व्यक्तित्व कहते हैं इसी तरीके से, क्योंकि ये छठी बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे और पुराना रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ में है। ये माना जाता है, कहा जाता है कि पीएम जब अपनी युवावस्था में थे तो शांति और ईश्वर की तलाश में वो घर छोड़ उन्होंने दिया था। इस दौरान तकरीबन 3 साल तक वो हिमालय की पहाड़ियों में रहे। उन्होंने अपना पूरा समय तपस्या और साधना में बिताया। इस दौरान केदारनाथ की बर्फीली वादियों में पीएम मोदी का काफी समय गुजरा। कहते हैं कि इस दौरान किसी साधु से उनकी मुलाकात हुई और युवा अवस्था का हवाला देकर उन साधु ने कहा कि उन्हें समाज सेवा करनी चाहिए, जिसके बाद मोदी वापस गुजरात लौट गए थे। पीएम ने इसके बाद राजनीति के जरिए जनसेवा की राह चुनी। हिमालय और केदारनाथ के सानिध्य का ही असर है कि प्रधानमंत्री के भाषणों तथा विचारों में यदा कदा आध्यात्मिक झलक भी दिखाई जाती है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक अपार श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनको शांति पसंद चाहते हैं और वो भगवान के पास जाना चाहते हैं और इसीलिए शायद ये छठी बार, ये छठवां मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जब भी हमें यह लगे यह देश धर्म प्राण है और हम सबको पता है कि यहाँ सामान्य जन धर्म के आधार पर अपने आपको देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल रहे हैं बाहर। शुभांकर, प्रधानमंत्री की तस्वीरें जरा आप अगर देख पा रहे हो तो बताइए कि अब आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का क्या रहने वाला है। देखिए अर्पिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बिल्कुल ठीक सामने कैमरे में नजर आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, इसमें भी एक दिलचस्प बात है। देखिए मंदिर का इस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं। अब ये जो ड्रेस पहनी प्रधानमंत्री ने, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की ड्रेस जो है ये हिमाचल प्रदेश में एक महिला थी जिसने चंबा में उन्होंने गिफ्ट किया था और प्रधानमंत्री ने उस दौरान ये कहा था कि जब कभी मैं किसी ठंड वाली जगह पर जाऊंगा तो फिर मैं इस ड्रेस को पहनूंगा। तो ये जो परिधान प्रधानमंत्री ने पहना है, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ पर नंदी को प्रणाम कर रहे हैं। शिव के जो प्रिय वो नंदी है उनको प्रणाम कर रहे हैं और ये ड्रेस जो है, इस ड्रेस को लेकर जानकारी आपको देते हैं कि ये ड्रेस हिमाचल की ड्रेस है। चंबा में एक महिला ने दी थी। ये जो टोपी है ये भी हिमाचली टोपी है और ये दोनों वहां की महिला से दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने धारण किया है। ये भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखते हैं। और अब प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए मीडिया के कैमरों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदी के ठीक सामने है, केदारनाथ मंदिर के सामने, और इस वक्त केदारनाथ भूमि को वो चारों तरफ से जाकर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप कह सकते हैं एक तरीके से परिक्रमा कर रहे हैं। नंदी के दर्शन किए उन्होंने। नंदी के कानों में कहा जाता है कि कुछ कहने से आपकी जो मनोकामनाएं होती है पूरी हो जाती हैं और अब इस पूरे परिसर, पूरे प्रांगण में प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है जो हमने आपको बताया कि ये जो ड्रेस है ये भी प्रधानमंत्री कि जो लोगों से कनेक्ट है उसको बताती है, उसको दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जिस महिला ने उन्हें तोहफा दिया था, उस तोहफे को प्रधानमंत्री ने कबूल किया था, उससे वादा किया था कि इस ड्रेस को पहनूंगा मैं ठंडी जगह जाने पर, और प्रधानमंत्री उसे पहन रहे हैं। ये बताता है, ये दर्शाता है कि लोगों से कैसे कनेक्ट हुआ है। प्रधानमंत्री इस बात को बखूबी समझते हैं। लेकिन केदारनाथ भूमि से उनका रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और वो काफी गहरा भी है और वो नजर भी आता है। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और ये पॉजिटिविटी उन्हें देता शायद है। इसी वजह से यहां पर वो पूरे प्रांगण का दर्शन कर रहे हैं। एक बात और आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल जो है वो भी यहाँ प्रांगण के पीछे है। तो ऐसा हो सकता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आपको नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर आपको फिर नजर आ रहे हैं और अगर मेरे कैमरा पर्सन संजय आपको नजदीक से तस्वीर दिखा सके तो ये जो पूरा परिधान है जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता थी कि आखिर क्या वजह रही जो प्रधानमंत्री ने ये गेटअप किया है, तो उसकी वजह जो है अब निकलकर सामने आ चुकी है। हालांकि इस मंदिर प्रांगण के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री वहां पर भी जाएंगे। तो ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल में छठी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ भूमि पर हैं, केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है, मौसम पूरी तरह से खुशमिजाज है। प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ तमाम गणमान्य लोग भी हैं। पूजा पाठ जो हमने आपको बताया था कि वो यहाँ पर हो चुकी है, रुद्राभिषेक का उनका कार्यक्रम था वो यहाँ पर हो चुका है और अब इसके बाद रोपवे परियोजना की शिलान्यास जो है वो करेंगे।
तो प्रधानमंत्री मोदी रोपवे परियोजना का इसके बाद शिलान्यास करेंगे और यहां से धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तमाम गणमान्य लोग जो हैं उनका अभिवादन प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और वो तमाम दर्शक जो अब तक नहीं जान पाए हैं उन्हें हम बताते हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि प्रधानमंत्री जो ये ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला ने उपहार के तौर पर भेंट की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसका जरूर पहनेंगे वो। और अब ऐसा लग रहा है कि मीडिया के कैमरों की तरफ भी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। तो देखिए, विशेष प्रधान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आज तक के कैमरे पर बिल्कुल ठीक सामने नजर आ रहे हैं। तो मेरे ठीक सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी तमाम मीडिया कर्मियों का अभिवादन करते हुए, और यहाँ पर यही विशेष प्रधानमंत्री मोदी का जो यहाँ पर नजर आ रहा है। बीते 8 सालों में 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर है। तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, आज तक के कैमरे में आपको नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और यहाँ पर विशेष प्रधान जो उनका है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो मेरे सहयोगी संजय लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए, इन तस्वीरों में आपको आज तक के कैमरे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक महिला के द्वारा दी गई परिधान को केदारनाथ की भूमि पर पहना। उन्होंने वादा किया था उस महिला से कि जब कभी भी मैं ठंड वाली जगह पर जाऊंगा मैं इस परिधान का इस्तेमाल करूंगा। ये हिमाचल की टोपी है, वही परिधान है और प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके बगल में अगर आप देखेंगे तो एक तरफ उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर इधर देखेंगे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीडिया के कैमरों के सामने पहुंचे, आज तक के कैमरे पर हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री मोदी को, और अब यहाँ पर अभिवादन करने के बाद वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो एक बार फिर ये तस्वीर देखिए, मेरे ठीक पीछे आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और तमाम यहाँ पर विकास कार्य कैसे हुए हैं, जो उनका ये पूरा प्लान था ये कैसे चल रहा है परियोजनाओं का, उसका वो जायजा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस वक्त वो संवाद कर रहे हैं और इस संवाद में वो जानकारी ले रहे हैं कि जो मास्टर प्लान है उसके तहत कितना काम हो गया, क्योंकि फेज 1 का काम जो है वो तकरीबन पूरा हो गया और तमाम कार्य जो परियोजनाएं थी उसका फिलहाल जायजा लेते हुए, समझते हुए कैसे कैसे काम हुआ है और भविष्य में कैसे कैसे काम जो है वो किया जाएगा। तो पूजा अर्चना के बाद विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की और हिमाचल के इस वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब यहाँ से जायजा ले रहे हैं। यहाँ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल से संवाद करते हुए और इसके बाद अब वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से दर्शन किया, यहाँ पर तस्वीरें उन्होंने देखी और ये समझा कि कैसे कैसे यहाँ पर विकास परियोजनाएं जो हैं उसका उन्होंने जायजा लिया और विकास परियोजनाओं का जायजा लेने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब यहाँ से 2 चीजें होंगी, एक जो वो रोपवे परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे और दूसरी जो बात है वो ये है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की पीछे समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर जाकर वहां पर भी उन्हें वो नमन करेंगे। इसके बाद कई और भी लोगों से मुलाकात करनी है, उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे। इसके अलावा कई और विकास परियोजनाएं हैं जिनको जाकर वो देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जो ये मास्टर प्लान केदारनाथ को लेकर है ये कितना आगे बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर विकास होना इतना ज्यादा आसान नहीं है। हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब केदारनाथ में विकास होता है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। 6 महीने यहाँ पर लोग आते हैं और उसमें भी परिस्थितियां जो होती है वो बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होती हैं। तो यहाँ का मौसम, यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ की विषम हिमालय की पहाड़ियों के बीच में जो ये इलाका है, यहाँ पर विकास कार्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा खास बनाती है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आते हैं, मुख्यमंत्री के सामने उनसे संवाद करते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि आपने क्या क्या परियोजनाएं कैसे कैसे आगे बढ़ाई। जब अलग अलग मंत्रियों से वो संवाद करते हैं, जब उन लोगों से वो बात करते हैं जो इस विकास परियोजना का हिस्सा बने हुए हैं, तो फिर जानकारी जो है वो फर्स्ट हैंड आती है। और जानकारी जब फर्स्ट हैंड आती है तो जानकारी एक्यूरेट भी होती है और उससे मनोबल भी बढ़ता है कि देश का प्रधानमंत्री लगातार इस जगह को लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील है, वो कितनी ज्यादा पैनी निगाहें रखे हुए हैं कि यहाँ पर परियोजनाएं कैसे चल रही हैं। तो फिलहाल ये केदारनाथ मंदिर जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं और इस केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी मौजूद हैं, जो लगातार अलग अलग परियोजनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कितने विकास कार्य हुए हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही
134 करोड़ की आज सौगात जो है वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में केदारनाथ में देने वाले हैं। और ये एक गेम चेंजिंग परियोजना है। बार बार हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में जो सौगात देंगे वो एक गेम चेंजिंग परियोजना है, क्योंकि हेलीकॉप्टर अक्सर खराब मौसम के चलते टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। घोड़े बरसात के महीनों में कई बार परेशानी के सबब बन जाते हैं और पैदल यात्रा जो है वो इन पहाड़ियों में बहुत ही ज्यादा विषम परिस्थितियों में होती है, जिसमें लोगों को 8 घंटे लग जाते हैं, जो कई बार बहुत ज्यादा तकलीफदेह होते हैं शरीर को। लेकिन अब ये देखिए, ये तस्वीर जो नजर आ रही है, प्रधानमंत्री आपको वहां भी जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल की तरफ प्रधानमंत्री मोदी जाते हुए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अब आपको आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो समाधि स्थल है उसकी तरफ शायद वो रवाना हो रहे हैं। तो ये तस्वीर देखिए, विकास कार्यों का भी लगातार वो जायजा ले रहे हैं और उस तरफ विकास कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त यहां पर जा रहे हैं और तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ साथ वो यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल की तरफ भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ये तस्वीर आ रही है ये विकास कार्यों की जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी और उनके बगल में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और थोड़ी दूर पर प्रधानमंत्री मोदी। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विकास परियोजनाओं का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद फिर यहां पर समाधि स्थल पर वो जाएंगे और समाधि स्थल पर नमन करने के बाद वो तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वो तमाम लोग जो यहां पर लगातार काम कर रहे हैं, इन ठंड में लगातार बने रहते हैं, श्रमजीवियों के साथ संवाद होगा। और ये संवाद प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा अलग बनाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होती है वो करते हैं। जैसे उनके परिधान की हमने जिक्र किया, उनका परिधान जो था वो आज एक चर्चा का विषय बना रहा कि हिमाचल प्रदेश की एक महिला के द्वारा एक परिधान दिया जाता है जिसको प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री उसको पहनता है। वो पहले वादा करता है कि मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हिमाचल प्रदेश की टोपी में, हिमाचल प्रदेश के परिधान में वो यहाँ पर आते हैं, विशेष पूजा करते हैं और इस विशेष पूजा को करने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। इन जायजों के बीच में जैसा कि हमने आपको बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर भी वो जाएंगे और वहां पर नमन करेंगे। एक बार फिर से आज तक के दर्शकों को हम मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:15 बजे के आसपास यहां पहुंचे। 8:35 पर वो अंदर गए और अंदर जाने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक उन्होंने विशेष पूजा की। उसके बाद अब वो मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर गए। बाहर निकलकर ठीक है शुभांकर, वो तस्वीरें भी जरा दिखाएगी। लेकिन ये देखिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में वो मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वो बाबा के प्रति उनका लगाव है, वो हर बार जब भी पहुंचते हैं पूरी भक्तिमय तरीके में नजर आते हैं, डूबे हुए नजर आते हैं, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद अब आगे विकास कार्यों पर नजर रख रहे हैं। इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? हर हर महादेव शंभो। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह इस देश के एक उपहार स्वरूप, पूरे विश्व के लिए उपहार स्वरूप हैं। भगवान शिव की जिस तरह उनके प्रति आस्था भगवान शिव के प्रति है, साक्षात शिवमय हो गए हैं। जिस तरह केदारनाथ में तबाही आई थी, प्रलय काल आया था, उस समय लगता था कि ये केदारनाथ अब शायद ही अपनी पुनर्वापसी, अपनी पुनर्स्थिति में होगा। लेकिन आज जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केदारनाथ धाम का जिस तरह स्थापना व पुनर्स्थापना हुआ है, यह निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम काल है सनातन के लिए। राजा विक्रमादित्य के बाद एक ऐसा शासक, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने भगवान शिव के आराधना, भगवान शिव की आस्था को पूरी दुनिया में इन्होंने सम्मान दिलाया, पूरी दुनिया में सनातन का पहचान दिलाया, पूरी दुनिया में सनातन का जिस प्रकार इन्होंने प्रभाव दिया। आज देखिए बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर, इसके बाद मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर, इसके बाद महाकालेश्वर उज्जैन का कॉरिडोर, और जिस प्रकार केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और तमाम हमारे सनातन के सभी मंदिरों का जिस तरह उन्होंने
पुनरुत्थान किया है, यह निश्चित तौर पर हमारे भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक वरद पुत्र के रूप में है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री की दीर्घ आयु, शतक आयु, 100 वर्ष की आयु की कामना करता हूं। और मैं जो सोचता था, मैं जो मन में ध्यान करता था कि काश यहाँ पर जाने के लिए रोपवे हो, आज रोपवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, शुभारंभ करने जा रहे हैं। इससे सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। इस देश के लिए इससे सम्मान की कोई बात हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिस तरह भगवान शिव की उपासना में कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर अतुलनीय है, अनुकरणीय है। और इस देश के कह सकते हैं कि यह वरद पुत्र हैं सनातन के लिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। जी, मैं आ रही हूं आपके पास, जरा एक रिएक्शन स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी से भी लेना चाहूंगी। सर, ये अगर महिमा की बात करें, बाबा केदार की महिमा, क्या वर्णन करेंगे आप इनकी महिमा को लेकर? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ जी हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धर्म प्राण देश की, धर्म प्राण जनता से वेल कनेक्टेड होना। सिर्फ महिमा की बात करें तो इतनी ऊंचाई से लेकर के आप रामेश्वर से लेकर के केदारनाथ के एक कोणी, एक सीधी रेखा में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। आप भारत के नक्शे में देखिए। और यह 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ और सिर्फ एक शिवलिंग नहीं है, ये भारत के राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक भी हैं। ये देश इससे जुड़ा है। और इससे बड़ी बात है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश का जुड़ा होना और देश के नेता का अपनी जनता के साथ उस श्रद्धा के साथ वेल कनेक्टेड होना, ये बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री जी यूं ही बार बार यहाँ नहीं आते। आप अगर दर्शन की दृष्टि से विचार करिए तो दक्षिण भारत के केरल के कालड़ी में भगवत पाद आचार्य शंकर का प्रादुर्भाव होता है। और उनकी समाधि स्थल कहाँ है? तो केदारनाथ में है। सुदूर दक्षिण में पैदा होने वाला आचार्य अद्वैत सिद्धांत को लेकर के कहाँ आके शरीर पूरा कर रहा है? तो शरीर पूरा कर रहा है सुदूर हिमालय की कंदराओं के बीच केदारनाथ में। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का यह जुड़ाव राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, जिस समय दुनिया भर की ताकतें इस देश को तोड़ने के लिए लगी हों, दुनिया भर की ताकतें हमें नीचा दिखाने के लिए लगी हों, उस समय भारत की प्राचीनतम संस्कृति, उसका नेता और वहाँ की जनता तीनों एक निश्चित केंद्र बिंदु पर खड़े हों, तो वह केंद्र बिंदु है केदारनाथ। शुभांकर, अब आगे क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? देखिए अर्पिता, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला जो है, एक बार मैं कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाए। देखिए केदारनाथ में जब आपदा आई थी 2013 के वक्त, तो ये जो पूरा मलबा गिरा था वो ऊपर से यहाँ पर गिरकर आया था। अब ये जो पीछे जहां पर कुछ अधिकारी नजर आ रहे हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री इन्हीं तमाम चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, इस बार जो मास्टर प्लान बनाया गया है उसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि यहां पर अगर कभी भी प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, क्योंकि प्रकृति किसी कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर इंतजाम ऐसे किए गए हैं कि मंदिर के प्रांगण को नुकसान ना पहुंचे। और प्रधानमंत्री फिलहाल वहीं मौजूद हैं। वो जो पूरी वॉल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उस तमाम विकास कार्यों का प्रधानमंत्री फिलहाल जायजा ले रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री वहां पर हैं। प्रधानमंत्री के साथ तमाम अधिकारी भी हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल जो है वो भी वहां पर है। और ये पीछे वॉल दिखाइए, मैं कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा, ये पीछे पहाड़ जो है, देखिए सफेद चोटी ऊपर से नजर आ रही है, और इन्हीं सफेद जो हिमालय की चोटियां है, इन्हीं से मलबा 2013 में गिरते हुए आया था और उसके बाद इस केदारपुरी घाटी को पूरा वो बहा ले गया था। बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अब इस मंदिर प्रांगण के पीछे ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि अगर यहां पर मलबा आता है तो जो हानि है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो एक तो प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण कर रहे हैं अपने उसी विशेष विमान में जो सेना का वो गाड़ी है उसके जरिए कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर फैक्टर साबित होने वाला है। और अभी
हम लगातार ये बात भी कर रहे थे कि ये एक गेम चेंजर कैसे साबित होगा, क्योंकि आधे घंटे में अब आप यहाँ पहुंच जाएंगे, पैदल आने में 8 घंटे, घोड़े से आने में तकरीबन 6 घंटे, और अगर आप हेलीकॉप्टर आते हैं तो मौसम की मार, लेकिन इन सब के बीच में कम पैसों में लोग पहुंचेंगे। तो एक गेम चेंजर परियोजना की सौगात जो है प्रधानमंत्री देने वाले। इसके बाद यहां पर जो इस परियोजना में लोग काम कर रहे हैं, वो तमाम श्रमजीवी जो है उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। उनके आदि गुरु शंकराचार्य जी की इस ठीक मंदिर के पीछे समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल में भी वो जाएंगे, वहां पर भी उन्हें नमन करेंगे, और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास अर्पिता प्रधानमंत्री यहां से बद्रीनाथ की तरफ रुक कर जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा जो मास्टर प्लान है ये अपने आप में अद्भुत है, और इसके पीछे जो मूल सोच है वो केवल 2 चीजों को लेकर है। एक सोच ये है कि यहां पर यात्रा जो है उसे सुगम बनाया जाए, जो लोग आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। इस साल 15 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अब जो मास्टर प्लान है जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये मानकर चलिए संख्या और बढ़ेगी, 20 से 25 लाख श्रद्धालु हर साल सीजन में यहां दर्शन करने आएंगे। और दूसरा, जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं उन्हें यहां पर चीजें आसानी से मिलें, उनके लिए यहां सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम हो, और उसी के तहत ये पूरा मास्टर प्लान जो है केदारनाथपुरी में, केदारनाथ मंदिर प्रांगण में वो डेवलप किया गया है। उसी सोच से डेवलप किया गया है कि अगर कोई आपदा आती है तो उस विषम परिस्थितियों में भी चीजें जो है कंट्रोल में रहे। और 2013 में, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो उत्तराखंड पहुंचे थे लेकिन केदारनाथ नहीं आए थे, गुजरातियों को हेलीकॉप्टर के जरिए चले गए थे। तभी यह प्रण लिया गया था कि यहां पर चीजें बेहतर की जाएंगी, दुरुस्त की जाएंगी, और इतनी दुरुस्त की जाएंगी कि भविष्य में वो त्रासदी, वो तबाही की तस्वीरें दोबारा देखने को ना मिले। और उसी को यहां पर अब साक्षात होते हुए हम और आप अर्पिता देख पा रहे हैं। बिल्कुल शुभांकर, ये तस्वीरें देखिए आप दिखा रहे हैं, और जिस तरीके का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2013 में जिस आपदा का जिक्र आप कर रहे हैं उस वक्त भी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, और इसकी महिमा का वर्णन हर किसी ने किया। स्वामी समरन सरस्वती जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से अब ये योजना लाई गई है, क्योंकि आपदा देश ने देखी, उत्तराखंड में किस तरीके से आई, केदारनाथ धाम में किस तरीके से आई, वो योजना बनाई गई है जिससे ज्यादा डैमेज नहीं हो। ये योजना बनाई गई कि वहां दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं बहुत सुगम तरीके से पहुंच पाए, आसानी से पहुंच पाए। वो समय जो 8 घंटे का लगा करता था अब 30 मिनट का लगेगा मात्र। अर्पिता जी, बहुत आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि बना करके अद्वैत दर्शन का जो आपने जिक्र किया है, अभी हमारे स्वामी जितेंद्रानंद जी, नवल किशोर जी, सभी लोग शिव की महिमा को कह रहे थे। मैं एक ही बात कहूँगा कि भगवान शिव की महिमा अपार है। अभी रुद्राष्टाध्यायी का रुद्राभिषेक हुआ, एक ही मंत्र अगर आज के इस रमा एकादशी पर इतने शुभ मुहूर्त में सिंह राशि का सूर्य है, जहाँ पर आज ये मंत्र सुन भी लेंगे तो आज तक की मेहरबानी से उनको केदारनाथ के दर्शन का पुण्य मिलेगा। प्रभो शंभो दीनम बेहत शरणम तव चरणयो भवारण्यादस्मात् विषम विषयात् सर्वभयदात् समुद्रेतो श्रद्धा विधुरमपि वद्धादरकरं दया दृष्ट्या पश्यन् निजतनय मात्मी कुरु शिवो। हे केदारेश्वराय नमः। ये ऐसे प्रभु केदार खंड का, ये केदार खंड में वर्णन किया गया है, जिसमें सारे निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, सारे आचार्यों ने भगवान शिव के अद्वैत भक्ति का, भगवान शिव की विशिष्ट अद्वैत भक्ति का जिक्र किया है। तो निश्चित है अर्पिता, मोदी जी हमारे जैसे आदिगुरु शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, और वो पूरब से जगन्नाथ से द्वारका तक 4 धाम बना दिए उन्होंने, 4 संस्कृतियों को मिला दिया। आप देखिए पूरब में जो मंदिर है वहाँ का पुजारी पश्चिम का है,
और पश्चिम में जो मंदिर है द्वारकाधीश, वहां का पुजारी पूरब का है। और उसी तरह से जहां केदारनाथ में आप देख, केदारनाथ में जो पुजारी है, मेन पुजारी है, वो भी हमारे कर्नाटका का है, साउथ का है, जिसको लिंगायत कहते हैं। उसको पीठ की पूजा करने का अधिकार है। और बद्रीनाथ का पुजारी नामुद्री पार ब्राह्मण है, वो केरला का है। तो ये उत्तर का ब्राह्मण रामेश्वरम में पूजा करता है और साउथ का ब्राह्मण उत्तर में पूजा करता है। चारों दिशाओं से, चारों जगह भारत को एक सूत्र में बांधने का काम जो आदिगुरु शंकराचार्य ने किया है, वो और 32 साल की उम्र में तक उन्होंने देश को एक ही सूत्र में, मणि गणा एव सूत्र में बांध दिया है। इतना मैं कहूंगा। तो यशस्वी प्रधानमंत्री की यात्रा देश के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और प्रकृति के कल्याण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए जो आजकल विषम परिस्थितियां चल रही हैं, उन सबको रखने के लिए अर्पिता बहुत बड़ी मुहिम है। मैं साधुवाद करता हूं। हर हर महादेव, बम बम महादेव, डम डम महादेव, बिल्कुल सम हर सम महादेव के नारे महादेव, उस वहां भी लम गूंज लम रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री महादेव। नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे केदारनाथ धाम आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हुए। कुछ आज भी कुछ वैसी ही तस्वीरें नजर आई हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की। ये मंदिर के अंदर की उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर है प्रधानमंत्री 2 दिन के और छठी बार केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और आस्था से भरपूर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब कई आरके के कार्यक्रम हैं, रोपवे का शिलान्यास उनको करना है जिस पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच के रोपवे है। पैदल रास्ता जो 18 किलोमीटर का था वो सफर अब 8 घंटे जो पहले आप करते थे अब वो 30 मिनट में आप तय कर पाएंगे और किलोमीटर भी 13 किलोमीटर हो जाता है। 12,000 करोड़ रुपए का खर्च इसमें आया है। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायकं जन्मपापसंहारं बिल्लवर्गं शिवां यावासमय माघासमय किरासमय तो ग्राउंड पर आज तक की टीम मौजूद है। शुभांकर हमारे साथ मौजूद है, केदारनाथ धाम में उनकी मौजूदगी है। शुभांकर, अब इंतजार रोपवे के उद्घाटन का, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया होगा जो बाबा तक और आसानी से और जल्दी भक्तगणों को पहुंचा देगा। देखिए अर्पिता, शुरुआत से हमने कहा कि 2 बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर। पहली बात है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ा दी है, जिसका जिक्र आप कर रही हैं रोपवे के जरिए। और दूसरी बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर, ताकि मंदिर प्रांगण को कभी नुकसान न पहुंचे, वो 2013 वाली आपदा याद ना आए। एक बार फिर हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में इन तमाम चीजों का मुआयना कर लिया है। और एक खास बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 नदियां हैं, मंदाकिनी और सरस्वती। और पिछली बार जब यहां से फ्लड आया था तो इस बार फ्लड ना आए, इस बार उसके लिए इंतजाम क्या किया गया है कि पहाड़ के बगल में एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की गई है और उसके तरफ नीचे खाई कर दी गई है, ताकि अगर ऊपर से कोई मलबा या पानी आता है तो फिर वो यहां से नीचे बह जाएगा। इस तरफ से मंदाकिनी है और यही दीवार जो है जब आप घूम कर इधर जाएंगे तो वो सरस्वती के लिए है। और यहां से थोड़ी दूरी पर इन दोनों का संगम है, वहां पर भी एक घाट बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो मंदाकिनी और सरस्वती को लेकर जो घाट है वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, वो भी इस ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, ताकि ये जो पूरा परिसर है, प्रांगण है, ये सुरक्षित रहे। अब आपने एक जिक्र किया था अर्पिता कि 2013 में जब आपदा आई थी तब इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा था, इस प्रांगण को। उसकी वजह है इस मंदिर प्रांगण के पीछे मौजूद भीमशिला, एक बड़ी सी शिला है और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वही वो भीमशिला है जिसकी वजह से जो मलबा आया, जो फ्लड आया, वो मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लोग जब यहाँ आते हैं तो वहां भी पूजा पाठ करने जाते हैं। एक और चीज दर्शकों के लिए दिलचस्प दिखा दे, हालांकि वो इस साल इतनी अहमियत नहीं रखती है, वहां ऊपर देखिए वो प्रधानमंत्री की गुफा है जहां पर प्रधानमंत्री ने
कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पर थोड़ी देर वो रहे थे, ध्यान लगाया था। वो गुफा जो है उसको प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ही लोग अब जानने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद उसका निर्माण जो है अच्छे से कराया गया और उसे मोदी गुफा के तौर पर लोग कहते हैं। और कल जब हम यहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो कई लोग ये कह रहे थे कि लोग मंदिर के दर्शन करने जब आते तो सबसे पहला सवाल ये था बीते कुछ सालों में कि मोदी गुफा कहां पर है, हमें मोदी गुफा देखनी है। और यहां से उतनी दूरी तय करने के बाद लोग वहां पर जाते थे, उस गुफा में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे, ध्यान लगाते थे और वहां से लौटते थे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जो है अपने विशेष वाहन, जो यहाँ फौज का वाहन है, उसके जरिए नीचे आ चुके हैं। एक और खास बात जो आपको बताना चाहेंगे, जो लोगों ने शायद नोटिस कम की हो, वो ये है कि प्रधानमंत्री ने जो आज परिधान धारण किया है उसमें स्वास्तिक बना हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर थे, जब केदारनाथ की तरफ उन्होंने मुंह कर प्रणाम किया तो उनके पीछे स्वास्तिक बना हुआ था। और स्वास्तिक के हिंदू धर्म में मान्यता जो है वो आप सभी जानते हैं। तो अब धीरे धीरे जो परियोजनाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। बद्रीनाथ भी प्रधानमंत्री यहां से जाएंगे, वहां पर भी कई परियोजनाओं को सौगात देंगे। माड़ा जाएंगे, जो चीन के नजदीक गांव है, भारत का आखिरी गांव है, वहां पर भी जाएंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री फिलहाल यहां पर मौजूद हैं और लगातार हर एक काम का बारीकी से मुआयना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों से जो निर्माण कार्य लगे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट में कैसे इस जगह को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, कैसे यहां श्रद्धालुओं को और ज्यादा सहूलियत दी जाए, कैसे और श्रद्धालुओं को यहां आया जाए, यही मुख्य कारण है। लेकिन ये स्वास्तिक जो है, आज प्रधानमंत्री को लेकर दो बातें गौर करने वाली थी। एक, वो ड्रेस जो हिमाचल की महिलाओं ने दी थी, जिसको प्रधानमंत्री ने वायदा किया था, और उसके पीछे बना वो स्वास्तिक जो हिंदू धर्म में एक बहुत ही अच्छा प्रतीक है और एक सकारात्मक मैसेज जो है वो सनातन परंपरा को लेकर प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन एक और बात जो बार बार गौर करने वाली है और जो दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को जो देश दुनिया में बैठे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब आप केदारनाथ के पहले काशी कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करते हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास मंदिर बनवाते, बड़ा मंदिर भव्य बनता है, तो फिर प्रधानमंत्री इस बात को समझते हैं कि केवल यहां पर बात आस्था की नहीं है, उन्होंने आस्था को लोगों के जीवन से जोड़ दिया है। और इसका असर जो है वो अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। आज आप बनारस जाएंगे, वहां पर भीड़ जो है वो ज्यादा हो गई है, लोग ज्यादा जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार जो है, विकास जो है वो बेहतर हो गया है। उज्जैन आप देखेंगे, महाकाल की नगरी है, और यही केदारनाथ। लेकिन केदारनाथ में अर्पिता जाते जाते खास ये है कि यहाँ केवल 6 महीने लोग कमाते हैं। आपको ये समझना होगा, यहाँ परिस्थितियां अलग है। 6 महीने के बाद अभी जो 27 तारीख कपाट बंद होंगे, ये लोग नीचे चले जाएंगे। ऐसे में उस 6 महीने में अगर भीड़ ज्यादा आएगी तो यहाँ लोगों की कमाई का जरिया रहेगा। ये लोगों के लिए जीवन जीने का भी एक जरिया बन जाएगा, जो आस्था भक्ति के साथ बना हुआ है। आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए, राजनीति के अग्निपथ से निकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भक्ति पथ पर नजर आ रहे हैं। शिव महापुराण में कहा गया कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मल्लेश्वरम परल्याम बद्रीनाथम च डाकिन्याम शंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणसाम च विशेषम त्रमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मितम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्तर सप्त जन्मम कृतम पाप अस्मरण विनश्यति। नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का हर जगह पूजन किया है, अर्चन किया है, अभिषेक किया है, क्योंकि भगवान शिव के वरद पुत्र के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। इस दुनिया के लिए, संसार के सनातनियों के लिए वरदान स्वरूप हैं। इसलिए मैं उनकी दीर्घ आयु के साथ साथ सनातन धर्म की इसी तरह ऐश्वर्य यश की वृद्धि हो, शंखनाद से फिर हम अपने बातों को शुभारंभ करते हैं। अर्पिता जी, जो पंच केदार है, जिसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ और बाबा केदार, यह पंच केदार
बिल्कुल, यानी आचार्य शैलेश तिवारी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक भक्ति को आगे बढ़ाकर, जैसा हमने बनारस में कॉरिडोर को देखा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर देखा, महाकाल को देखा, उज्जैन में जिस तरीके की तस्वीरें देखी, तो एक खास लगाव और उन्होंने एक रोजगार का अवसर भी जाहिर तौर पर यहां पैदा किया ऐसी जगहों पर भव्य मंदिर के निर्माण से या कॉरिडोर के निर्माण से। तो यह आस्था के साथ साथ लोगों के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते हुए नजर आते हैं। स्वामी जी, जी अर्पिता, मोदी जी का बहुत सर्वव्यापक, सर्वहितकारक, सभी को समेटकर चलने का जो एक आध्यात्मिक मार्ग है, जिसको कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सब कुछ है, इस तरह से मोदी जी जो पहल कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, प्रकृति के लिए, जनमानस के लिए जो इस समय भयावह वातावरण चल रहा है, जिस तरह से आपस में लोगों की वैमनस्यता आ रही है, ऐसे पर्वों पर मोदी जी जिस तरह से सैनिकों के बीच में जाकर के उनका उत्साह बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक लोगों को अपने पथ से, अपने आचरण से कहते हैं कि आप घृणा पैदा मत करो, लोगों में सद्भाव पैदा करो, उनमें प्रेम पैदा करो। इस तरह का भाव पैदा करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित है इस देश के कण कण से, जन जन से और सबकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। वो केवल एकांगी प्रधानमंत्री नहीं है कि किसी एक के प्रधानमंत्री हों। तो ऐसी एकात्मता की बुद्धि को जो आदिगुरु शंकराचार्य में थी, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री जो 70 साल में जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में है, बाबा केदार के धाम में है, दर्शन पूजन करते हुए, और उसके बाद जब वहां पहुंचे हैं तो खाली हाथ नहीं, सौगातों के साथ 3400 करोड़ की सौगात वहां के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के पास एक रात रुकेंगे। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में पीएम के स्वागत की जोरदार तैयारियां हैं। देखिए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम चीन सीमा के सीमांत गांव माणा में मौजूद हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है बद्रीनाथ में, माणा गांव में वो लोगों को संबोधित करेंगे। काफी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। दो खास लोग माणा गांव के हमारे साथ मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह बड़वाल और पीताम्बर सिंह मोलपा, जो कि ग्राम प्रधान हैं। नरेंद्र सिंह बड़वाल एसपीजी में काम कर चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। आप एसपीजी में आपने काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माणा गांव में आ रहे हैं, क्या उनसे उम्मीद आप कर रहे हैं, उनसे आप मिलेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है पूरे माणा गांव वासी जो है बहुत उत्सुक हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं और उनके संबोधन को सुनने के लिए लालायित हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी जो हैं यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज का जो यहाँ पर जो वो करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, इससे तो सभी जितने भी सीमांत गांव हैं भारत के, उनको जो फायदा होने वाला है, उसमें हमारा गांव भी। और हम इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे माणा गांव को चुना है। हम उनके लिए बहुत बहुत जो है उनको धन्यवाद करते हैं इसके लिए। और पूरे कल गांववासी जाने को तैयार हैं उनके संबोधन को सुनने के लिए, जनसभा में जाने को। आप एसपीजी में रहे हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कोई मौका आपको मिला हो? हाँ, बिल्कुल मिला था। जब मैं एसपीजी में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुरक्षा में था, तो तब श्री हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुंचाई गई, जिससे ये सब कुछ वहाँ पर जितना कार्य अभी आप देख रहे हैं ये हुआ है। और ये जो मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम चला और लगातार यहाँ पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं। रुद्राभिषेक उन्होंने किया, पूजा अर्चना करने के बाद अब वो वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनके साथ तस्वीर खिंचाते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज ही बिल्कुल अलग, क्योंकि जब भी वो कहीं भी जाते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों से देखिए किस तरीके से बैठकर बाकायदा उनसे बात करते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो शख्स थे जिन्होंने 2013 में जो आपदा आई उसके बाद
वो समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ ऑफर भी किया था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और ये ऑफर भी किया गया था कि यहाँ वो सुधार काम चाहते हैं, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद जब वो 2014 में जीते तो यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये तय हुआ कि जो रौनक खोई है आपदा में, उस रौनक को वापस लेकर आएंगे। और आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे हैं तो कुछ वही रौनक नजर भी आ रही है।